हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। और ये ज़रूर बताइएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ओके। तो हम लोग जो है ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9th और हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब 7.2 एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, ठीक है। दोनों इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और यही कॉन्सेप्ट है जो उसमें लगना है अगली एक्सरसाइज में। क्या है भाई? थ्योरम 7.2 ये कह रही है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। और ये है इसका कन्वर्स, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो दोनों को अच्छे से समझिए। देखिए पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसका प्रूफ कराता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसमें अगर साइड्स एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये साइड्स अगर इक्वल हैं, जैसे ए बी और ए सी इक्वल हैं, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट के ये एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम का कहने का मतलब, इसमें हमें गिवन में क्या है, ये इक्वल है तो अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक। इसमें साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, इसमें एंगल्स इक्वल हैं। इसमें क्या है, इसमें अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है और जिसमें मेरे पास कोई भी दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट की साइड्स इक्वल होंगी। ये वाली साइड्स, मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए फिर से समझिए। यहाँ क्या है, यहाँ ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो क्या होगा, ए बी के अपोजिट में सी है, एंगल सी, और इसके अपोजिट में बी है, मतलब एंगल सी और एंगल बी बराबर होंगे, या हम कहें बी और सी बराबर होंगे। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है, अगर बी और सी इक्वल हैं तो भाई क्या होगा, इसके अपोजिट, बी के अपोजिट की साइड कौन सी, ए सी, और सी के अपोजिट की साइड कौन सी, ए बी, ये दोनों इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इतना आपको याद रहना चाहिए। क्या, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे। वो चाहे, ये जरूरी नहीं है ये दो साइड हों, ये हो सकती हैं भाई, ये और ये हो सकती है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसे यहाँ भी ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, तो इस एंगल के अपोजिट में ये, इस एंगल के अपोजिट में ये बी सी साइड, वो इक्वल हो जाएंगी, ओके। तो हम लोग पहला प्रूफ करते हैं, इसी बात को हमें प्रूफ करना है। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए फिर से लिखते हैं हम कि गिवन में हमारे पास, यहाँ गिवन में क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। गिवन में अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, इन विच, देखिए क्या लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, साइड्स इक्वल हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई सी भी दो हमने इक्वल ले ली। तो प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूव में क्या है कि इसके अपोजिट के जो एंगल्स हैं, ठीक है, सी इज इक्वल टू बी कहें या बी इज इक्वल टू सी कहें, ये प्रूफ करना है, ठीक। अब देखिए इसमें हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा भाई। कंस्ट्रक्शन कैसा कर सकते हैं हम, इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। ऐसे एंगल ए का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इसके बराबर, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। या फिर हम इस बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, जो भी, जैसे भी आपकी मर्जी, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए या फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए, ठीक। तो एंगल बाइसेक्टर दे करके एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये एडी है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। फिर रूल कौन सा लगा दिया गया, देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये कॉमन, तो साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा। और फिर बाई सी पी सी टी बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इतना करना है भाई, ठीक है। अगर हमने ये एंगल बाइसेक्टर नहीं ड्रा किया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं
कि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो चलिए परपेंडिकुलर के हिसाब से दिखा देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी हमने बी सी पर परपेंडिकुलर लिया। अब देखिए हम ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। कौन सा ट्राइंगल है भाई? ए डी बी। एंड ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। देखिए कैसे आएगा। एक तो एंगल हमारे पास है ए डी बी, किसके इक्वल है? एंगल ए डी सी के। बताइए ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, ईच कितना है? 90 डिग्री। ठीक, फिर ये साइड इक्वल है, कौन सी? ए बी, किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल। तो देखो राइट एंगल है और राइट एंगल के अपोजिट में साइड होती है, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड कौन सी? ये वाली, दोनों में कॉमन है। तो राइट एंगल हो चुका है, ये गिवन है हमारे पास, गिवन है। साथ में ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूस है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड कौन सी है? ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों में ये कॉमन साइड है। कैसी है ये भाई? कॉमन साइड। तो बताइए आर एच एस रूल से राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से क्या? बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। भाई ए डी बी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और ये साइड। तो क्या मिला हमें? बाई सी पी सी टी से दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये कैसे आ गया? बाई सी पी सी टी। और यहीं से हम लिख देंगे हेंस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया? ठीक है, एनसीईआरटी में बाइसेक्टर ड्रा किया गया। बाइसेक्टर ड्रा करके मैंने अभी आपको बताया, तब रूल लग जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर। वो देखिए इसका कन्वर्स है। ठीक है, उसमें क्या है? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे जहाँ पे एंगल था यहाँ पर कर दिया गया है साइड, जहाँ पर यहाँ इक्वल साइड था यहाँ पर कर दिया गया है एंगल्स। किसमें? इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाई, उसी में दिखा देते हैं। वैसे हमने सोचा इसमें कर देते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे? एक ट्राइंगल है ए बी सी, और जिसमें इन ट्राइंगल ए बी सी जिसमें मेरे पास दो एंगल्स इक्वल हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट की साइड, बी के अपोजिट में ए सी, ठीक है, और सी के अपोजिट में ए बी और ए सी इक्वल हमें दिखाने हैं। फिर से अभी जैसे मैंने बताया एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लें या फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ओके, तो क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया है? लिख देते हैं ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। बाइसेक्टर भी ड्रा कर सकते हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। और क्या करेंगे? हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। देखो भाई कौन सा रूल लगेगा? एंगल इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं, और ये जो है इसके ये वाली साइड ए डी कॉमन है, तो एंगल साइड रूल से। ठीक है, तो लिख देते हैं एंगल बी किसके बराबर? सी के। गिवन है, बोलो। चलिए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री। कैसे आया? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ओके, तो एंगल और ये साइड कौन सी? ए डी इज इक्वल टू ए डी। कैसी है? कॉमन साइड। तो फिर इस बार रूल कौन सा लगा? एंगल साइड रूल। ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। कॉन्ग्रुएंट आ गए तो बाई सी पी सी टी से ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। यहाँ लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये कैसे आया? बाई
CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एक ही हमें समझाना था, फिर भी मैंने दोनों आपको बता दिए। मेन पॉइंट आपको कितना याद रखना है, अगर ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट की साइड्स इक्वल होंगी। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।